हेलो 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 गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सर्कल का पार्ट 3 तक देखा था, तो आज हम लोग उसी सर्कल का जो पार्ट 4 है वो लेके आए हैं। वीडियो का जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू दिया हुआ होगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करें एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल विथ सेंटर O. OP कट्स द सर्कल एट T. ये जो OP है ये इस सर्कल को T पॉइंट में कट करता है। OQR इज अ डायमीटर, ये OQR डायमीटर है। इफ POR इज 130 डिग्री, दिस POR इज 130 डिग्री एंड S इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल। S यहाँ पर एक पॉइंट है सर्कल के बाउंड्री पॉइंट पर, तो आप लोगों को एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना है ये निकालना है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सो इस ट्राइंगल को अगर हम कंसीडर करें OQP, तो यहाँ से देख सकते हैं एक्सटर्नल एंगल जो है ROP इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं इन ट्राइंगल OQP में एक्स एंगल ROP इक्वल टू एंगल OQP प्लस एंगल 1। तो ROP का वैल्यू है 130 डिग्री इक्वल टू OQP है 90 डिग्री प्लस एंगल 1, देयरफॉर एंगल 1 हो जाएगा 40 डिग्री। नाउ ऐसे हम लोग एक कॉर्ड ड्रॉ कर ले, ड्रॉ RT ए कॉर्ड। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एंगल ROT जो है इज एन एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क RT एट सेंटर एंड RST जो है इज एन एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सरकमफरेंस। तो हम लोग जानते हैं सरकमफरेंस में जो एंगल होता है वो सेंटर वाले एंगल का हाफ हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हियर एंगल 2 इज हाफ ऑफ एंगल ROT। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ROT इक्वल टू 130 डिग्री विच इज इक्वल टू 65 डिग्री। देयरफॉर यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलकर हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 65 डिग्री which is equal to 105 degree and which is the answer. Third question is, here PQR is a right angle triangle. यहाँ पर PQR जो है वो एक right angle triangle है at Q point में। PQ equal to ये total जो length है PQ 5 सेंटीमीटर, QR equal to QR जो है वो 12 सेंटीमीटर, ए सर्कल विथ सेंटर O। यहाँ पर O सेंटर वाले एक सर्कल जो है इस ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल PQR टचिंग ऑल द साइड, हर एक साइड को ये टच करता है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ऐसे में इस सर्कल का जो रेडियस होगा ये वाला और ये वाला, ये क्या होगा इसको आप लोगों को निकालना है। तो मान लेते हैं ये जो लेंथ होगा ये होगा x सेंटीमीटर। सिंस ये एक सर्कल है तो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होंगे उसका लेंथ इक्वल होगा, तो ये भी हो जाएगा x। ये पूरा PQ जो है वो दिया गया है 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर PT जो पोर्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 5 माइनस x सेंटीमीटर। इन द सेम वे इस सर्कल के इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 5 माइनस x सेंटीमीटर। अब QR का लेंथ दिया गया था, टोटल था 12, तो ये जो पोर्शन होगा ये हो जाएगा 12 माइनस x सेंटीमीटर। इन द सेम वे ये पोर्शन भी हो जाएगा 12 माइनस x सेंटीमीटर। तो सिंस ट्राइंगल PQR इज राइट एंगल ट्राइंगल एट Q, तो पिथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, PR इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से PM प्लस MR। तो PM का वैल्यू है यहाँ पर 5 माइनस x और MR का वैल्यू है यहाँ पर 12 माइनस x। अब PQ का वैल्यू दिया गया है यहाँ से 5, तो 5 स्क्वायर। QR का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर टोटल था 12, तो हो जाएगा 12 स्क्वायर विच इज इक्वल टू PR स्क्वायर। देयरफॉर PR इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 144 विच इज इक्वल टू 169, देयरफॉर 13। तो PR हो जाएगा यहाँ से 13, तो यहाँ से 13 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 17 माइनस 2x और 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 4 और x इक्वल टू हो जाएगा 2। देयरफॉर ये जो QS इक्वल टू QT है ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। नाउ ये एंगल भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये एंगल भी हो जाएगा 90 डिग्री और ये तो 90 डिग्री दिया ही है। ये क्यों हो जाएगा 90 डिग्री? सिंस रेडियस मेक्स परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, देयरफॉर हर एक एंगल हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। सिंस ये तीनों एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी हो जाएगा 90 डिग्री। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल OTQS each vertex एंगल 90 डिग्री एंड एडजेसेंट साइड जो है OT इक्वल टू OS रेडियस, देयरफॉर ये जो OTQS क्वाड्रिलेटरल है
इज ए स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है, देयरफॉर OT इक्वल टू OS इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, व्हिच इज द आंसर। दैट मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग फिगर QS जो है इज द डायमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, APT इज द टेंजेंट। यहाँ पर जो APT है वो टेंजेंट है। देन फाइंड APQ। आप लोगों को इस APQ दैट मीन्स ये एंगल का वैल्यू क्या होगा इसे निकालने को बोला गया है। और यहाँ पर दिया गया है PQS इक्वल टू 30 डिग्री एंड RSQ इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से जानते हैं कि यहाँ पर एंगल QPS इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि एंगल इन ए सेमी सर्कल दैट मीन्स सिंस QS एक डायमीटर है तो ये डायमीटर होने के कारण सर्कल के सरकमफरेंस में जो एंगल क्रिएट करेगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सेंटर एंगल जो है वो है 180 डिग्री और इसका हाफ हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं इस OP को, व्हिच इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस मेक्स टेंजेंट परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देयरफॉर यहाँ से एंगल OPA इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। एंड यहाँ पर गिवन दिया गया है एंगल OQP इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ सिंस OQ इक्वल टू OP है रेडियस, देयरफॉर थ्रू आइसोसेल्स प्रॉपर्टी हम लोग बोल सकते हैं OQP इक्वल टू एंगल OPQ इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री बाय आइसोसेल्स प्रॉपर्टी। तो नाउ एंगल APQ इक्वल टू हो जाएगा एंगल OPA माइनस एंगल OPQ। तो OPA का वैल्यू है 90 डिग्री एंड OPQ का वैल्यू है 30 डिग्री, देयरफॉर व्हिच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री है। पिक्चर में ये दोनों साइड पैरेलल दिख रहा है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर ये पैरेलल होता तो ये 30 डिग्री एंड ये भी 30 डिग्री हो जाता थ्रू ऑल्टरनेट एंगल्स। सिंस ये नॉन पैरेलल है दैट्स व्हाई यहाँ पर एंगल APQ जो आया वो 60 डिग्री है एंड हैंस द आंसर। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। यहाँ पर AB जो है इस सर्कल का डायमीटर है एंड O है इसका सेंटर। BC इज द टेंजेंट, यहाँ पर BC जो है वो टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट B। इफ OP बाइसेक्ट्स, यहाँ पर OP जो है वो बाइसेक्ट करता है इस कॉर्ड AD को P पॉइंट में, मतलब AP इक्वल टू PD हो जाएगा एंड एंगल AOP जो है वो है 60 डिग्री। देन फाइंड एंगल C। इस एंगल को निकालने को बोला गया है। तो इसे कैसे कर सकते हैं, सिंस AP इक्वल टू PD है तो ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग OD को, ज्वाइन OD। तो हेयर OA इक्वल टू OD हो जाएगा रेडियस। तो नाउ इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPD में हम लोग ये बोल सकते हैं कि OA इक्वल टू हो जाएगा OD, क्योंकि रेडियस OP हो जाएगा कॉमन, OP इक्वल टू OP एंड AP इक्वल टू हो जाएगा PD का, ये गिवन दिया गया है। देयरफॉर ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल OPD का बाय SSS प्रॉपर्टी। देयरफॉर एंगल OPA इक्वल टू हो जाएगा एंगल OPD का व्हिच इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये टोटल आएगा 180 डिग्री और इसका हाफ हो जाएगा 90 डिग्री। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी से इन ट्राइंगल OPA से हम लोग लिख सकते हैं एंगल OAP इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल OPA प्लस एंगल POA। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस OPA का वैल्यू दिया गया है, हम लोगों ने निकाला 90 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड एंगल POA का वैल्यू दिया गया है 60 डिग्री, तो व्हिच इज इक्वल्स टू 60। तो 180 माइनस ये 150 डिग्री हो जाएगा व्हिच इज इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर ये जो एंगल आएगा ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री दिया ही है। बोला गया है BC इज द टेंजेंट, AB इज द डायमीटर, तो OB हो जाएगा रेडियस एंड रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर करता है अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। ये लिख भी लेते हैं हेयर OB परपेंडिकुलर टू BC, क्योंकि रेडियस सेम मेक्स परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देयरफॉर एंगल OBC हो जाएगा 90 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग लिख सकते हैं एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ABC प्लस एंगल BAC। तो 180 डिग्री माइनस ABC का वैल्यू है 90 डिग्री प्लस BAC और इसको हम लोग OAP एक ही बात है, ये हो जाएगा 30 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120
20 डिग्री व्हिच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा ये आ जाएगा 60 डिग्री एंड हैंस द आंसर व्हिच इज इक्वल टू एंगल सी। तो आज हम लोगों ने और 4 क्वेश्चन देखे सर्कल से। इसी के साथ साथ सर्कल का जो पूरा चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डे हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल के ऊपर कुछ देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।